हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देख लेते, मतलब हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना वो सीखे थे, लेकिन क्वेश्चन पे सॉल्व करना नहीं सीखे थे। तो जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वो सब चीज़ें सीख नहीं पाएंगे कि भाई कैसे कहाँ क्या अप्लाई करना है। तो अब हम लोग जो भी चीज़ सीखे थे लास्ट क्लास में उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखेंगे। तो जैसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास कि वोल्ट दे रखा अपने को, कितना वोल्टेज दे रखा 50 प्लस माइनस टू के साथ, ठीक है। वोल्ट में करंट दे रखा 20 प्लस माइनस भी होना चाहिए यहाँ पे 0.2 एम्पेयर के साथ में। तो जब कभी हम लोग एरर बात करें तो प्लस माइनस दोनों के साथ रहना चाहिए। तो अपने को निकालना है, क्या निकालना, देन परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालना है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी अपॉन में आई। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस में हम लोग वी लिखेंगे, वी कितना अपने पास 50 है और आई कितना अपने पास 20 है। देखो यहाँ एरर नहीं ले रहे हम लोग, यहाँ हम केवल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। अभी हम एरर के बारे में बात नहीं करें, केवल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस भी चाहिए रहेगा अपने का। तो कुल मिला कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 0 से 0 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 ओम आ जाएगा। ये आ गया अपने पास रेजिस्टेंस। अब देखो अब एरर के बारे में बात करेंगे क्योंकि अपने को एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर निकालना है तो हम लोग क्या देखे थे, कोई भी फॉर्मूला हो मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो हम लोग एरर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल जिसके लिए एरर निकालना वो हो गया, फिर जो है अपने पास वो हो गया, फिर डेल्टा आई अपॉन में आई हो गया। हम लोग प्लस माइनस के साथ ही निकालना सीखे थे, मल्टीप्लाई डिवाइड फार्मूला किसी में हो, जैसे यहाँ डिवाइड में है, लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे, प्लस करके ही निकालेंगे। अब देखो डेल्टा आर निकालना अपने को, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस का निकालना मतलब ये निकालना अपने को, परसेंटेज मतलब हाँ सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज, जैसे अगर हम ये कर दें इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये भी परसेंटेज में आ जाएगा डेल्टा आई अपॉन में आई इंटू 100, ये भी सब परसेंटेज में आ जाएगा। तो हम इंटू 100 वाला कहानी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बता दे रहे हैं कि जो है अपने पास उसको लिख के सॉल्व करना। तो इंटू 100 सब में करेंगे, सब में परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट हम कर देंगे। देखो डेल्टा आर अपने को निकालना है, ये कहानी निकालना है। आर अपने को कितना आया 2.5 आया, इसीलिए हम लोग पहले आर निकालें क्योंकि मालूम तो होना चाहिए ना आर कितना है। डेल्टा वी कितना है, तो एरर कितना भाई 2 का है, किस पे एरर है 50 पे एरर है। फिर प्लस डेल्टा आई कितना अपने पास 0.2 है, किस पे है भाई, तो 20 पे। अब कुल मिला के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास डेल्टा आर निकल के आ जाएगा। तो कितना आ रहा है सॉल्व करके देखा जाए तो डेल्टा आर इधर हो गया 2.5, पूरे को सॉल्व करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस 2 अपॉन में 200 तो 1/100 हो जाएगा। ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 100, कुल मिला के 5/20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 डेल्टा आर। समझ आ रहा है कि जादू जा रहा है जो कैलकुलेशन करें। हम डिनोमिनेटर सेम कर देते तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो सीधा 5/100, 5/100 कहने का मतलब 1/20 होगा, 1/20 होगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और नीचे 100 तो डिवाइड करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। और ये है 25, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के 25/200 आ गया, मतलब 1/8 आ गया। और 1/8 को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.125। तो ये आ गया अपने पास डेल्टा आर, और ये परसेंटेज में है। परसेंटेज कहने का मतलब क्या, अगर हमको परसेंटेज में लिखना है, ये तो हम लोग अभी एरर निकाले हैं कि रेजिस्टेंस में कितना एरर हो गया। अगर हमको इसको परसेंटेज में निकालना तो वो कैसे, मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे। तो डेल्टा आर परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, समझ आए बात। अब इसको सॉल्व कर ले, डेल्टा आर कितना अपने पास 0.125, आर कितना अपने पास, आर है 2.5 इंटू कितना है 100। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5, मतलब पूरे को जब तो देखेंगे तो 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो कुल मिला के आ जाएगा 4 1 5, तो 5% का एरर आएगा। पूछा है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो एस निकालेंगे। कुल मिला के उम्मीद करते हैं समझ आया। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, रेजिस्टेंस निकाले, फिर हम लोग क्या निकाले, डेल्टा आर निकाले। उसके बाद अपने को परसेंटेज में निकालना था, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा और आर को 100 से मल्टीप्लाई। कुल मिला के हम यहाँ पे भी वो काम कर सकते थे, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 सब में कर देते तो भी यहाँ से निकल के आ जाता अपने पास वही आंसर।
तो लेकिन हम कोशिश के एक एक स्टेप को समझाने का। अब देखो यहाँ सीखना क्या है, यहाँ पे सीखना ये है कि अपने को रेजिस्टेंस निकालना था, मतलब जो भी निकालना है पहले उसका फॉर्मूला, पहले हम वो कैलकुलेट करके एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ये आ गया अपने पास एवरेज वैल्यू रेजिस्टेंस का। अब हम उसका एरर निकालें, तो उसका एरर कैसे निकालें, मल्टीप्लाई में फॉर्मूला हो चाहे डिवाइड में हो, इसी तरीके से एरर निकालते, ये बताए थे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो एरर निकल के आ गया, किसमें, रेजिस्टेंस का एरर निकल के आया। ये जो आया रेजिस्टेंस का एरर निकला है। अब अपने को परसेंटेज निकालना है, तो भाई परसेंटेज अगर निकालना है एरर का, तो जो एरर है वो अपॉन में एवरेज वैल्यू इंटू 100 कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा एरर का। उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको साफ कर ले तब तक। तो एक तो हम लोग देख लिए क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड, मतलब फार्मूला यूज़ करना है, फिर उसके बाद इसका एरर निकालना। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का कि रैंडम कोई चीज़ दिया हुआ अपने को, और उन रैंडम चीज़ों में अपने को हर एक का परसेंटेज एरर दिया हुआ है और अपने को एक्स का परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो ऐसा सिचुएशन आएगा, तो इसके लिए भी हम लोग कंडीशन देखे थे कि जब कभी भी ये आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। अब डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स हम लोग लिखने जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ये जो पार्टी है वो क्या हो जाएगा 3 डेल्टा के अपॉन में के, प्लस 2 आगे आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल, प्लस इसके पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन में एम, प्लस इसके पावर हाफ है तो हाफ हो जाएगा डेल्टा एन अपॉन में एन। और सबका परसेंटेज एरर दे रखा है, तो सबका परसेंटेज दे रखा है तो हम क्या लिख लेंगे, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, मतलब सब परसेंटेज में आ जाएगा। तो फिर वही बात कि हम एक स्टेप क्यों बढ़े, हम डायरेक्ट लिख लेते भाई परसेंटेज में ही जो दे रखा है, और अपना आंसर भी परसेंटेज में आ जाएगा। जब सारा चीज़ परसेंटेज में दे रखा है तो अपना आंसर भी परसेंटेज में आएगा। 3 डेल्टा के अपॉन के कहने का मतलब 1%, प्लस 2 डेल्टा एल अपॉन एल कहने का मतलब 2%, डेल्टा एम 3%, हाफ 4%। अब पूरे को अगर सॉल्व कर लेंगे तो 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और ये सब परसेंटेज में है। कुल मिला कितना गया, 4 3 7 3 10, तो 12%। मतलब अगर हमको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है और अपने को सारा वैल्यू परसेंटेज में दे रखा था और अपने को एरर भी परसेंटेज में निकालना था, तो ओवरऑल एरर कितना आ जाएगा, तो ओवरऑल टोटल एरर कितना आ जाएगा इस डेरिवेशन के लिए या इस एक्सप्रेशन के लिए, 12% का। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी तरीके का, तब तक इसको साफ कर लें। फिर देख लो उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा और सबके लिए एरर दे रखा था। ये जो है ए के लिए है, ये है बी के लिए, ये है सी के लिए, ये है डी के लिए, और पूछा ओवरऑल एरर क्या हो जाएगा। तो लिखने का तरीका वही जगह डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल्स टू 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन में ए, प्लस 2/3 आगे आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन में बी, प्लस हाफ आगे आ जाएगा क्योंकि पावर हाफ है, डेल्टा सी अपॉन में सी, प्लस 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा डी अपॉन में डी। ये हो गया। अब 2 हो गया, ए पे एरर कितना है 2% का, प्लस 2/3 हो गया, बी में एरर कितना है 1.5% का, प्लस हाफ हो गया, सी में एरर है 4% का, प्लस 3 हो गया, डी में एरर है 2.5% का। पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 3, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 7.5। ये पूरा परसेंटेज में ऐड कर देंगे तो 4 1 5 2 7 7 7 14 14.5%। तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन में एरर कितना आ गया 14.5%। तो कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा तो जो पावर है उसको आगे लिखते हैं और जो एरर दे रखा है उसको लिख लिया। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। अलग क्या है, इसमें ये जानना जरूरी है कि जब कभी भी अपने को एरर, ये जो बताने जा रहे हो वो जानना जरूरी है, जब कभी भी एरर अपने को 5 से 6% का दे रखा है तो ये मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 6% से ऊपर एरर जाता है, मतलब गिवन क्वेश्चन में 6% से ऊपर एरर जाता है, तो ये जो मेथड हम लोग अप्लाई करें वो गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि उस समय हम लोग को बेसिक मेथड अप्लाई करना पड़ता है। बेसिक मेथड कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चीज़ 100% है, हम बोलते हैं उसमें 20% का इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ 100 है, ठीक है, वैल्यू में 100 है, हम बोले उसमें 20% का इंक्रीज़ किया, तो 20% का इंक्रीज़ करने का मतलब वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। मतलब 100 था कोई चीज़, अब उसमें 20% का इंक्रीज़ कर दिया तो कितना हो गया 120। वही हम बोलते हैं 100 है कोई चीज़, उसमें 10% का डिक्रीज़ कर दिया तो कितना हो गया 90%। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड। तो मतलब जब कभी भी 6% से ऊपर एरर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग जो मेथड अप्लाई करेंगे बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं वो भी जान लो, समझ लो, सीख लो, क्योंकि क्वेश्चन इस पर आ जाता है अक्सर। तब तक हम इसको साफ कर दें, फिर बेसिक मेथड वाला प्रोसेस बताते हैं।
अब देखो जो इस टाइप का क्वेश्चन है, अपने को एक एक्सप्रेशन दे दिया एस इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर और कह रहा है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ 30%, मतलब टाइम को मेजरमेंट करने में जो एरर है वो कितना है, 30% का एरर है। अब 30% का एरर मतलब 5 से 6%, मतलब जो हम लोग बात करते 6%, उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा बेसिक मेथड इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे देखो जो हम लोग सीखे अगर उसको इस्तेमाल करें, कहने का मतलब हम लोग क्या देखें, डेल्टा एस अपॉन में एस, हाफ को हटा देंगे, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन में टी, ये वाला चीज़ हम लोग देखें। तो अगर केवल अपने को टाइम के लिए एरर निकालना है तो इसको भी साइड करते हैं। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 30 और अपने पास टी ही था, तो कुल मिला के परसेंट में दे रखा, तो केवल हम क्या लिख देंगे 30%, तो कुल मिला के अपने पास एरर क्या आ गया 60%। ये हो गया गलत मेथड। गलत मेथड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो सीखे हैं वही अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेथड अप्लाई होगा बेसिक मेथड अप्लाई होगा। बेसिक मेथड क्या हो गया कि जब कभी भी हम लोग बात कर रहे हैं अपने पास लेट टाइम क्या था, टाइम भी कैपिटल टी टाइम था, देन एस इज इक्वल्स टू उस समय क्या था, हाफ AT स्क्वायर। इफ टाइम, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में अब देखो यहाँ पे बताना पड़ेगा 30% का इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 30% इंक्रीज़ के बारे में। एरर मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ 30% इंक्रीज़, देन एरर इन एस निकालना अपने को। तो अगर 30% इंक्रीज़ कर जा रहा है, इफ़ टाइम इंक्रीज बाई 30% देन न्यू टाइम, तो नया टाइम क्या हो जाएगा, पहले टी था, 30% इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होगा, 0.3 टी इंक्रीज़ करने का मतलब पहले अपने पास मतलब एक्सप्रेशन के हिसाब से टी था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, जैसे कैपिटल टी को हम लोग स्मॉल टी के बराबर कर दे रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी प्लस 0.3 टी हो जाएगा, क्योंकि 30% का इंक्रीज़ कर दिया। 30% का इंक्रीज़ करने का मतलब क्या, हमको इतना ऐड करना, पहले क्या था स्मॉल टी, 30% का इंक्रीज़, कहने का मतलब कोई चीज़ अपने पास 1 था उसमें 30% का इंक्रीज़ किया, परसेंट का इंक्रीज़ किया, तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो अब जो नया टाइम आने लगेगा वो क्या आने लगेगा, 1.3 टी। कुल मिला के हम ये भी तो बोल सकते थे इसको 1 टी बोल रहे हैं, 30 का इंक्रीज़ करना, तो सीधे सीधे 1.3, ये नहीं लिखते तो भी समझ आता, लेकिन हम बताने के लिए समझाने के लिए लिख दिए। तो जब अपने पास स्मॉल टी था उस समय एक्सप्रेशन ये था, जब अपने पास टाइम बदल जाएगा, टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा, मतलब टाइम इतना आ जाएगा, तब उस समय क्या आ जाएगा एस, तो इस समय एस आ जाएगा हाफ ए, और टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 1.3 टी का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल्स टू 1.3 का 1.69 आ जाएगा, बाकी अपने पास है हाफ AT स्क्वायर, और ये जो हाफ AT स्क्वायर है वो तो पुराना एस ही है, तो कुल मिला के जो चेंज है वो ये तो बात करेगा। और जो चेंज है हम लोग 1 के बाद बात करें, जैसे हम लोग क्या बोले यहाँ पे 1 टोटल वैल्यू है, जो चेंज आया पॉइंट के बाद बता रहा, सेम यहाँ पे 1 टोटल वैल्यू, जो चेंज आएगा क्या बताएगा, पॉइंट के बाद बताएगा। तो 0.69 का चेंज आया और 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एस का वैल्यू इंक्रीज़ किया कितने से, 69% है। उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो अगर तुम लोग इस मेथड से सॉल्व करेगा आंसर आएगा 60%, जो कि गलत है। तो जब कभी भी एरर 6% से ज़्यादा दे रखा है तो हम लोग को बेसिक मेथड इस्तेमाल करना। बेसिक मेथड में क्या हो गया, जो भी चीज़ है उसमें कितने का चेंज आ रहा है प्लस माइनस करके हम लोग फिर एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, तब तक इसको साफ करते हैं। उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा तो समझ आया होगा कि क्या था, पहले एक्सप्रेशन ये था, टाइम ये था, अब हम लोग टाइम को 30% इंक्रीज़ कर देंगे तो नया टाइम ये आ जाएगा, उसको हम लोग एक्सप्रेशन में रखेंगे तो जो अपने पास नया चेंज आ जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, तब तक इसको साफ करते हैं। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है कि कोई पेंडुलम है, उस पेंडुलम में जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर दिया जाए, पूरा हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं लेकिन बता दे रहे, लेंथ जो है डिक्रीज़ कर दिया जा रहा 36% से। तो पूछ रहा टाइम पीरियड में कितना डिक्रीज़ आएगा। तो जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या बोले, बेसिक मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि 6% से ऊपर है। तो बेसिक मेथड के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में L/G, ये फॉर्मूला होता है अपने को। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को देखना है कि लेंथ जो है डिक्रीज़ कर जा रहा है 30% से, तो जो नेट इंक्रीज होगा टाइम पीरियड में। तो अगर लेंथ डिक्रीज कर जा रहा है 36% से, तो क्या देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम बात करें, आप पूरा लिख के नहीं बात करें, डायरेक्ट हम 36% का डिक्रीज बता रहे हैं। तो जो नया लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा पुराना लेंथ माइनस 0.36L होगा 36%, तो ये आ जाएगा 0.64L। तो जो नया लेंथ आया अपने पास कितना है, 0.64L। इसी को हम लोग इस टाइम पीरियड में रख देंगे 10।
t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में l के जगह पे 0.64 l अपॉन में g के जगह पे c। 0.64 का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में l/g। ये जो 2 पाई अंडर रूट l/g वो पुराना टाइम है, तो कुल मिला के ये जो है न्यू टाइम है, टाइम न्यू, तो ये हो जाएगा 0.8t। अब देखो 0.8t कहने का क्या मतलब, 1 से हमको मेज़र करना है, मतलब 1 से कंपेयर करना है। पिछले वाले में क्या आया था 1.69, तो हम क्या बोले इतना बढ़ गया था, इसमें आ रहा है 0.8, मतलब 1 से डिक्रीज़ किया। तो अगर हमको डिक्रीज़ बताना तो कितने का डिक्रीज़ है, तो डिक्रीज़ है 20% का, मतलब 1 होता, 1 से 20 कम है ना ये, मतलब 0.2 कम है। 0.2 कहने का मतलब कितना डिक्रीज़ है, तो जो नया डिक्रीज़ है टाइम पीरियड में कितना है, 20% का डिक्रीज़ है। अगर तुम लोग 0.8 लिख देगा तो फिर से गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है, करना है। तो यहाँ डिक्रीज़ कितने का है, तो डिक्रीज़ आया है 0.2 का, और 0.2 को अगर हम लोग परसेंटेज में लिखने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20% का डिक्रीज़ आ गया। तो लेंथ को 36% बढ़ाने पर जो टाइम में डिक्रीज़ आया कितना आ गया, 20%। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम लोग कर लेगा, गलत नहीं होना चाहिए, बस कंडीशन याद रखना है कि 6% से ज़्यादा का एरर दे रखा तो बेसिक मेथड। अब चले से एक और क्वेश्चन देख लीजिए कुछ अलग टाइप का, तब तक इसको साफ कर ले। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को जो भी एरर होगा उसको अलग वेरिएबल से रिप्लेस करके सॉल्व करना है। तो इसमें क्या रहा कि गिवन एक्सप्रेशन है t इज इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई अंडर रूट में l/g, ये एक्सप्रेशन है। इसमें क्या रहा कि जो फ्रैक्शनल एरर है इन g, फ्रैक्शनल एरर इन g मतलब एरर हमको किस में निकालना है, g में, किस वाले के लिए, इस वाले के लिए। और फ्रैक्शनल एरर फॉर t एंड l इज +-x +-y रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि हमको फ्रैक्शनल एरर निकालना किसके लिए, g के लिए, और जो फ्रैक्शनल एरर दे रखा है t और l के लिए वो है किसमें, x और y में। तो मतलब हमको एरर निकालना है, लेकिन जो लास्ट में अपना एरर आएगा t और l के लिए उसको रिप्लेस करना होगा x y से, और एरर निकालना किसके लिए, g के लिए निकालना। तो जैसे कुल मिलाकर अगर हम इसके लिए एरर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा t अपॉन टी, 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, डेल्टा l अपॉन में l प्लस हाफ डेल्टा g अपॉन में g। मतलब इस पूरे के लिए एरर ऐसे लिखा जाएगा। अपने को निकालना है एरर इसके लिए, मतलब डेल्टा g अपॉन g के लिए एरर निकालना, कह रहा है t और l के लिए हमको क्या लिखना है, x और y लिखना है। तो t के जगह पे लिख देंगे x, हाफ हो गया, डेल्टा l अपॉन l के जगह पे लिख देंगे y, और ये एज इट इज़ रहेगा, इसको डेल्टा g अपॉन में g। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, सॉल्व में क्या देखने को मिलेगा, तो x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 प्लस डेल्टा g अपॉन में 2g। यहाँ का 2 उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा g अपॉन में g। और अपने को इसी के लिए तो एरर निकालना, तो y को भी उधर भेज दे तो कुल मिला के अपने आ जाएगा डेल्टा g अपॉन में g 2x माइनस y। और ये एरर किस में आ गया, देखो एक्स वाई के टर्म में आ गया। तो यही तो निकालना था अपने को। अब ये बताओ क्या इधर ये आके माइनस होगा कि प्लस होगा, तो जब कभी भी हम लोग एरर निकालने जाएंगे तो माइनस तो कभी नहीं होगा, तो प्लस ही होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस ही होगा। यहीं पे अक्सर गलती हो जाता है, इसीलिए हम ये तरीका बता दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहीं पे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो टी स्क्वायर अल्टरनेट, यहाँ पे भी हम छोटा सा कोशिश करते हैं बता देने का एक और मेथड इसी चीज़ के लिए। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। जैसे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन में जी। अब अगर इसके लिए एरर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए एरर आ जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन में टी, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट हट जाएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस डेल्टा जी अपॉन में जी, यही चीज़ लिखेंगे। अब हम ये लिखने से पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं, यहाँ इसको रुक जाओ, इसको साफ कर दें। हमको किसके लिए एरर निकालना है, जी के लिए, तो हम डायरेक्ट जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जी को हम क्या लिखेंगे, एल अपॉन में टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट को हटा दिए तो ये हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन में जी। एल के जगह पे क्या लिखेंगे, तो एल के जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोला था, वाई लिखना है, तो वाई ले लेंगे प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा 2x जाएगा। देख लो वही एक्सप्रेशन आया कि नहीं। अल्टरनेट मेथड से भी हम बताने की कोशिश किए हैं कि यहाँ माइनस क्यों नहीं आएगा। तो एरर में जब कभी भी हम लोग निकालेंगे तो माइनस नहीं करना है, एरर में प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हम लोग प्लस लेके सॉल्व करेंगे जब हम लोग इधर उधर रीअरेंज कर रहे होंगे। और उसी को तो अल्टरनेट मेथड से हम यहाँ बता दिए कि भाई क्यों माइनस नहीं आएगा, तो हम अरेंज करके जब सॉल्व करते हैं यहाँ बता दिए माइनस क्यों नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। इस तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और पल्ले पड़ जाए तुम लोगों के, तब तक इसको साफ कर देते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज अल्फा। मतलब सरफेस एरिया का जो रिलेटिव एरर दे रखा वो अल्फा दे रखा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा,
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। इसके लिए अगर हम एरर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस, 4π कांस्टेंट बाहर, 2 डेल्टा आर अपॉन में आर। तो कह रहा है कि सरफेस एरिया का जो रिलेटिव एरर है वो अल्फा है, मतलब इस पूरे की जगह पे क्या है अल्फा है, और 2 डेल्टा आर अपॉन में आर हो गया अपने पास। तो बोल रहा है रिलेटिव एरर निकालना वॉल्यूम में, तो वी नो अगला स्टेप में वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। तो हमको निकालना एरर इन वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन में वी, 4/3π कांस्टेंट बाहर, 3 आगे आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन में आर। अब देखो हमको इसके लिए एरर निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो डेल्टा आर के अपॉन आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा आर अपॉन आर के जगह पे लिख सकते हैं अल्फा/2। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिखते हैं 3 अल्फा/2। तो हमको क्या निकालना था, रिलेटिव एरर निकालना था किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। तो रिलेटिव एरर वॉल्यूम के लिए आगे अल्फा के टर्म में 3 अल्फा अपॉन में 2 या 3/2 अल्फा। तो इस तरीके क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है, किसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे अरेंज करके सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये था एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चला जाए। देखो हर टाइप के क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन डिस्कस कर ले, ताकि एक तुम लोग को थोड़ा सा प्रोसेस करके समझ रहा होगा, लेकिन दूसरा जब हम लोग करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं पूरा समझ जा रहा होगा तुम लोग। अब हम लोग चलते एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे, तब तक इसको साफ कर लें। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर, जहाँ पे अपने को पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर में हमेशा जो वैल्यू दिया रहेगा डेसिमल में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, और जो अपना लीस्ट काउंट रहेगा डेसिमल के बाद वाला वैल्यू जो हो जाता है लीस्ट काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को बोलेंगे पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालना, तो पॉसिबल परसेंटेज एरर गलती किसके हो रहा होगा, जो राउंड फिगर नंबर है उसके बाद जो डेसिमल में हम लोग नंबर ले रहे होंगे उसी की वजह से जो गलती हो रहा होगा। क्योंकि जैसे देखो लिखा है ये 10.1, अब 10.1 लिखा है तो ये 10.09 भी हो सकता है, 10.08 भी हो सकता है, 10.11 भी हो सकता है। मतलब जो भी गलती हो रहा होगा इसी नंबर के वजह से हो रहा होगा, मतलब जो डेसिमल के बाद नंबर है उसी की वजह से गलती हो रहा होगा। तो जब कभी भी अपने को पॉसिबल एरर बोल दे निकालने या लीस्ट काउंट एरर निकालने बोले, तो लीस्ट काउंट एरर हो जाए या पॉसिबल एरर हो जाए। देखो लीस्ट काउंट एरर भी डिपेंड करेगा किस इंस्ट्रूमेंट के लिए बोल रहा है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रॉड, तो सबके लिए सिचुएशन अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बोले, हम सीधा सीधा बोलते पॉसिबल एरर निकालें। तो जो पॉसिबल एरर होगा वो पॉइंट के बाद वाले नंबर से ही हो रहा होगा। तो यहाँ हम लिख दें जो पॉसिबल एरर वाला क्वांटिटी है वो कौन सा अपने पास 0.1 kg है, ठीक है। 0.1 kg की वजह से एरर आ रहा होगा, और जो एवरेज वैल्यू है जो अपने को राउंड फिगर में दे रखा है वो एवरेज वैल्यू है, तो मतलब वो कितना हो गया 10 kg। अपने को निकालना परसेंटेज एरर इन मास, तो डेल्टा एम अपॉन में एम निकालना है। तो यहाँ मास ही दे रखा है और डेल्टा एम अपॉन एम निकालना है। तो डेल्टा एम क्या अपने पास 0.1 है जो एरर है, और जो एवरेज वैल्यू कितना 10, और परसेंट में निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई, तो कुल मिला के 10 अपॉन में 10 आ जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 1%। तो 1% का यहाँ पे एरर है, किसमें, मास में। मास दे रखा था और उसी के लिए एरर निकालना था, तो वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग निकाल दें। उम्मीद करते ये भी समझ आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल परसेंटेज एरर या फिर लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर मतलब जो डेसिमल के बाद दे रखा उसमें से एरर निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको साफ करें और अगले टाइप के क्वेश्चन पे चला जाए। देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो देख लिया जाए। अपने को 2 रेजिस्टेंस दे रखा है जिसको R1 और R2 बोला जा रहा है, और अपने को एरर निकालना सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट निकल जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे करते हैं, प्लस माइनस करके निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस माइनस डेल्टा R2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो R1 है 100, R2 है 200, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा R है 0.3, डेल्टा R2 है 0.4, कुल मिला के अपने पास आ गया 300 प्लस माइनस 0.7 ओम। तो ये अपने पास आ गया एरर कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एरर निकालना तो प्लस माइनस करके डायरेक्ट निकाल दी। लेकिन बात जो फंसता है वो फंसता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 अपॉन में R, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब कभी भी कोई फार्मूला ऐसे डिनोमिनेशन में दे रखा होगा, मतलब 1 अपॉन आज जैसे देखो यही एक और फार्मूला आता है लेंस मिरर में फार्मूला था 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू, ये वाला ये फार्मूला हो चाहे ये फार्मूला हो, इन दोनों फार्मूले में या फिर कोई और फार्मूला जिसमें 1 अपॉन करके, लेंस फार्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इस टाइप के फार्मूले में अगर हमको एरर निकालने बोल देगा तो उसमें कहानी बदल जाता है। कहानी कैसा हो जाए तो वो समझ लिया जाए। तो जब कोई इस टाइप के फार्मूले में अपने को एरर निकालना, तो सीरीज तो अब समझ आ गया होगा।
सीरीज़ को हम साफ कर देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाए, चाहे मिरर फार्मूला हो जाए, चाहे लेंस फार्मूला हो जाए, इस वाले फार्मूले में अगर हमको एरर निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, एक एवरेज वैल्यू निकालना पड़ता है। उसके बाद हमको सबका एरर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको साफ करके एवरेज वैल्यू निकाल के बता दें कि एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर अपने पास कोई दो रेजिस्टेंस दे रखा है R1 R2 का और हमको उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो हम पहले निकाल रहे एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये हम निकाल रहे 1/RP, 1/R निकाल रहे, तो 1/R1 प्लस 1/R2। अभी हम इसमें एरर नहीं ले रहे, हम जो अपने पास एक्यूरेट वैल्यू उसको ले रहे हैं। तो 1/100 प्लस 1/200, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 100 अपॉन में 200 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 300 अपॉन में 200 इंटू 100, 0 से 0 मार दिए तो यह आ जाएगा 200 अपॉन में 3। उल्टा कर देंगे ना आरपी निकालने के लिए, तो यह आ जाएगा 66.66 डॉट 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 आ रहा होगा। तो ये आ गया अपने पास एवरेज वैल्यू। अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं 100 ओम रेजिस्टर का और 200 ओम रेजिस्टर का, तो जो अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा ये एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ये आएगा, लेकिन हमको तो निकालना एरर। तो एरर कैसे निकाला जाएगा, तो जब कभी भी ऐसा फॉर्मूला रहेगा और इसके लिए अपने को एरर निकालना है, तो जैसे देखो मान लो अगर अपने पास 1/x है, इसको हम x पावर -1 लिख सकते हैं। और इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, -(x) -2 देखने को मिलेगा। क्या होता है क्या, x टू द पावर n का फॉर्मूला n x टू द पावर n -1। तो n है -1, पावर आ गया -1। अब पावर में -1 करेंगे तो ये आएगा कुल मिला के ये। तो कुल मिला के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कुल मिला के हम बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर 1/x है और उसको हमको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, -1/x²। सेम कहानी यहाँ पे अगर 1/RP इसको करते रहे, अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है तो डिफ्रेंशिएट करके इसको हम क्या लिखेंगे, -1/RP²। लेकिन जब कभी भी हम लोग एरर निकालते हैं तो एरर निकालने के लिए 1/1 वाले कोई भी केस होता है तो उसमें हम लोग एरर निकालते हैं डिफ्रेंशिएशन करके। तो इतना तो पता चल गया कि जब कभी 1/ कुछ भी दे रखा, 1/ फोकल लेंथ दे रखा, 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कुछ भी ऐसा दे रखा, 1/R दे रखा, तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास हर बार रिजल्ट क्या आएगा, -1/ गिवन थिंग का स्क्वायर। हमको एरर निकालना, तो एरर निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ΔRP लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं कि जब कभी भी एरर निकालने जाएंगे, पेन का कलर चेंज कर ले ताकि पता चले यहाँ से कहानी थोड़ा सा बदल गया ना। अब हम इसके लिए एरर निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ΔRP अपॉन में R²P और साथ में माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ΔR1 अपॉन में R²1 माइनस ΔR2 अपॉन में R²2। माइनस कॉमन ले लेंगे तो कुल मिला के अपने पास बचेगा ΔRP अपॉन में RP इज इक्वल्स टू ΔR1 अपॉन में R1 प्लस ΔR2 अपॉन में R2। तो कुल मिला के अब तुम लोग ये रिजल्ट याद रखो, जब कभी भी अपने पास 1/ में फार्मूला का रेजिस्टेंस का हो जाए, लेंस में हो जाए, मिरर में हो जाए, तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सब में स्क्वायर होगा ना, डायरेक्ट हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब जिसके लिए एरर निकालना अपॉन में उसका स्क्वायर, जो दे रखा उसका स्क्वायर, जो दे रखा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब ΔRP ये निकालना है अपने को, ΔRP RP हम लोग निकाले थे तो RP कितना है, 66.66 और वो रिपीट हो रहा था तो उसको हम लिख सकते हैं 66.67 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ΔR1 कितना है तो 0.3 है अपॉन में 100 प्लस ΔR2 कितना है 0.4 है अपॉन में 200। अब इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ΔRP निकल के, और ΔRP निकल के हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे, मेरे पास आंसर है। तो ΔRP कुल मिला कितना आ जाएगा 0.18। हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन किए तो एवरेज वैल्यू कितना है 66.66। हम लोग उसी का एरर निकाले तो कितना आ गया 0.18। अगर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का एरर बताना है तो हम लोग कैसे, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एरर का, तो ΔRP अगर हमको निकालना तो हम लोग लिखेंगे 66.67 प्लस माइनस 0.18। ये एवरेज वैल्यू के साथ एरर वाला वैल्यू भी हम लोग लिख दें। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ आएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर गलती हो जाता है। तो अब हम क्या बताएं कि अगर ये समझ आया है तो अब डायरेक्ट यहाँ के बाद ये वाला स्टेप याद रख लो। याद रख लो कहने का मतलब क्या करना है, जिसके लिए एरर निकाला हो उसका स्क्वायर,
जो दे रखा उसका स्क्वायर, जो दे रखा उसका स्क्वायर। यही सेम कंडीशन लेंस में इस्तेमाल होगा, यही सेम कंडीशन मिरर में इस्तेमाल होगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को चेंज करके लेंस और मिरर से रिलेट करते हुए दे दे तो इसी कंडीशन से सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी वीडियो है सब समझ आया होगा। अब आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक ठाक, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और अच्छा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लिए, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं जो भी बताएंगे सब समझ आएगा। तो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते रहना, थोड़ा मोड़ा मौज मस्ती करते रहना है और ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना, अपना ख्याल रखना। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।